गर्मी के मौसम में छिपकली इस तरह से दीवार पे लटकी हुई दिखाई देती है किचन में या फिर कमरे में। तो जिसे देखकर बच्चे बड़े सभी डर जाते हैं और छिपकली देखने में कई बार ना इतना डरावना रहता है जिसे देखकर बच्चे क्या बड़े भी डर जाते हैं। डर लगता है कि कहीं ये हमारे ऊपर ना गिर जाए। कई बार बाथरूम में अगर दिखाई देती है तो बच्चे बाथरूम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, अकेले जाने से डरते हैं। या फिर किचन एरिया में दिखाई देती है तो डर रहता है कि कहीं खाने पीने में ना गिर जाए या फिर मुंह ना लगा दे। कई बार जैसे चाय छान के और चाय पत्ती को छन्ने में छोड़ देते हैं तो कई बार छिपकली को चाय पत्ती खाते हुए भी देख सकते हैं। तो इसलिए किचन में अगर छिपकली एक भी दिखाई देती है तो उसे तुरंत घर से बाहर भगा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। तो आज जो मैं सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ छिपकली को भगाने के लिए, बहुत ही कम सामग्री से बनाएंगे लेकिन बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बन के तैयार होती है। सॉल्यूशन को बनाने के लिए एक पतीले की ज़रूरत है। आप कोई बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं या फिर चाय की पेन है वो ले लीजिए और उसमें रखना है 1 गिलास भर के पानी। मेज़रमेंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्यूशन को कम ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से पानी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पे रखना है 1 नींबू। तो अगर आपके पास ढेर सारा नींबू का छिलका हो, जैसे बच्चे शिकंजी पीना पसंद करते हैं या फिर आप नींबू की चाय पी रहे हैं, नींबू का किसी भी तरह से इस्तेमाल करें तो उसके छिलका को ना फेंके, इकट्ठा करके रखें और फिर इस तरह से सॉल्यूशन जब आप बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ छिलका नहीं था तो इसलिए जूस भी मैं उसमें निचोड़ दी हूँ, जिससे कि ये और पावरफुल सॉल्यूशन बन के तैयार हो। तो 1 नींबू का रस निचोड़ के और छिलका रख दी हूँ। अब लेना है फिटकरी। फिटकरी अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं तो आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से मंगा सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ होती है और कई तरह से इस्तेमाल में ये आ जाती है। तो फिटकरी लेना है तो इतना हम नहीं लेंगे, बस एक छोटा सा टुकड़ा हमें चाहिए और पाउडर बना के रखेंगे। तो मैं एक पेपर में लपेट के और इसका पाउडर बना लूँगी। बहुत फाइन पाउडर की भी ज़रूरत नहीं है, अगर छोटे छोटे टुकड़े भी रहेंगे तो चल जाएगी, क्योंकि अगर ठंडे पानी में फिटकरी को आप मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होती है। लेकिन हमें सॉल्यूशन बनाने हैं, इसे बॉयल करना है, तो अगर बड़े बड़े टुकड़े भी रहेंगे तो भी ये इसमें मिक्स हो जाएगी। तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा ली हूँ और इसका पाउडर बना ली हूँ। थोड़ा दरदरा ही है पर इसको गर्म करना है तो ये मिक्स हो जाएगी। तो मैं इसे रख देती हूँ और अब कुछ चीज़ें और रखूँगी जिससे कि ये सॉल्यूशन बहुत ही पावरफुल बने। और जब हम इसका छिड़काव करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो छिपकली के साथ साथ जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं इसकी गंध से कमरे से बाहर भाग जाएंगे, फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। अब चाहिए यहाँ पे 2 पिंच जितना हल्दी। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं लेनी है, बहुत थोड़ी सी हल्दी लेनी है। 2 पिंच या 3 पिंच जितना आप ले सकते हैं, क्योंकि हल्दी की दुर्गंध से भी हर तरह के कीड़े मकोड़े भागते हैं। अब इसमें रखना है लहसुन का छिलका। लहसुन तो खाने में हम सभी इस्तेमाल करते हैं, उसका छिलका को डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो जितना भी छिलका हो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इतना सारा छिलका था तो मैं ली हूँ, और ज़्यादा भी हो सकता है, आप वो भी ले सकते हैं। और बस अब इसे बॉईल करना है। 5 मिनट के लिए गैस पर रख के इसे बॉईल करना है, जिससे कि सारी चीज़ों की जो फ्लेवर है वो पानी में आ जाए। लहसुन की जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो पानी में जब आ जाती है और तब इस सॉल्यूशन का छिड़काव करते हैं तो आप देखेंगे हर तरह के कीड़े मकोड़े घर से भागेंगे। और बरसात के मौसम में तो अनेकों तरह के कीड़े मकोड़े घर के अंदर आने लगते हैं, जिसे देखकर डर लगता है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो कीड़े होते हैं उसे काटने से कई तरह की बीमारियां होती है। तो इस सॉल्यूशन को बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये 5 मिनट हो गई है और अच्छे से बॉईल हो गई है, तो गैस ऑफ कर दी हूँ। और अब छान लेना है सॉल्यूशन को, क्योंकि इसमें लहसुन का छिलका है और नींबू का बीज भी है। तो अगर आप नहीं छानते हैं, स्प्रे बॉटल में डायरेक्ट रख देंगे तो उसके पाइपलाइन में फंस सकती है, तो इसलिए छानना ज़रूरी है। सॉल्यूशन को छानने के बाद ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब पूरी तरह से सॉल्यूशन ठंडा हो जाए उसके बाद कुछ चीज़ें हम इसमें और ऐड करेंगे। तो इसे ठंडा होने देते हैं। तो 10 से 15 मिनट लगे थे और ये सॉल्यूशन पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब इसमें रख रही हूँ बेकिंग सोडा। आधी चम्मच बेकिंग सोडा रखनी है, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप बेकिंग सोडा रखेंगे तो आप देखेंगे एक रिएक्शन बनती है, बबल्स बन जाते हैं। तो ये बर्तन छोटी पर गई थी, मैं छोटी बर्तन ली थी, पर आप बड़ा बर्तन लीजिएगा, क्योंकि जब बेकिंग सोडा रखते हैं तो ये रिएक्ट करता है, बबल्स बनते हैं, तो हो सकता है सॉल्यूशन बाहर भी गिर जाए। मैं लगातार चलाती रही चम्मच से, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बाहर गिरी नहीं। तो अब इसे मिक्स कर ली हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो डिटॉल भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें हम
स्प्रे बॉटल में इस सॉल्यूशन को रख देंगे। तो मैं सोच रही थी पहले ऐसे ही रख दूं, लेकिन बबल्स बना हुआ है तो सारे सॉल्यूशन बाहर गिर सकते हैं, तो इसलिए मैं इस छन्नी का इस्तेमाल की हूँ। इससे बिल्कुल भी सॉल्यूशन बाहर नहीं गिरेगी। तो अब स्प्रे बॉटल में भर लेते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई भी जूस या कोल्ड ड्रिंक की बोतल यूज़ कर सकते हैं। उसके ढक्कन में सेफ्टी पिन या सुई की मदद से छोटे छोटे होल कर लीजिए। जब सेफ्टी पिन या सुई को गर्म करेंगे तो आसानी से ढक्कन में होल हो जाती है, और उसके बाद उस सॉल्यूशन को बॉटल में भर के आप छिड़काव कर सकते हैं। तो मैं सारा सॉल्यूशन बॉटल में भर ली हूँ, और अब घर के हर एक कोने में इसका छिड़काव करेंगे। गेट के पीछे या फिर कबट रखा हुआ है तो कबट के साइड में, नीचे में, बेड के पीछे, बेड के नीचे, हर जगह इसका छिड़काव करना है, जिससे कि अगर छिपकली कहीं पर भी छुप के बैठी हुई है, आप देखेंगे छिपकली दीवार पे दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही भगाने के लिए जाएं तो ये भाग के तुरंत ऐसे कॉर्नर में जाके छुप जाती है जहाँ पे आप सफाई नहीं कर सकते हैं या फिर हाथ नहीं पहुँच सकती है, दिखाई नहीं देती है। तो वैसी जगहों पे जब छुप जाए तो आप इसका छिड़काव करेंगे तो वो तुरंत इसके दुर्गंध से निकल के भागेगी। जब भी आप इस सॉल्यूशन का छिड़काव करते हैं तो मेन गेट, खिड़की खुला रखिएगा, जिससे कि वो बाहर निकल के भाग सके। उसके बाद गेट, विंडो आप बंद कर लीजिए। किचन एरिया में अगर छिड़काव करते हैं तो गैस स्टोव के नीचे और जहाँ सिलेंडर रखते हैं वहाँ पे छिड़काव कीजिएगा। जिस जगह पे आप खाना रखे हुए हैं वहाँ पे इसका छिड़काव गलती से भी मत कीजिएगा, और ना ही डब्बों पे छिड़काव कीजिएगा, क्योंकि इसके जो निशान हैं वो डब्बों पे आ जाएंगे। और इस तरह से हर जगह छिड़काव करनी है। दीवार पे भी मत कीजिएगा, बस कॉर्नर पे आपको, जैसे कबट है या विंडो है तो उसके लकड़ी पे कीजिएगा, क्योंकि अगर दीवार वाइट कलर से पेंट है तो निशान बन सकती है। तो ये बहुत ही बढ़िया और पावरफुल सॉल्यूशन है। एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।